अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारे लास्ट लेक्चर्स में हमने सिटिंग अरेंजमेंट्स पे क्वेश्चन सॉल्व किए और सिटिंग अरेंजमेंट्स विद ब्लड रिलेशंस उस पे क्वेश्चन सॉल्व किए। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन है IBPS 2018 में पूछा गया था, पहला ही क्वेश्चन था उस एग्ज़ाम में 2018 में। तो आज अभी मैं इसको सॉल्व करूँगा, आप लोग देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। 5 people are sitting in a row facing north. 3 persons are sitting between M and N. मैंने रैंडमली मैंने एक अरेंजमेंट बनाना है। मान लीजिए ये यहाँ पे M है, तो 3 people are sitting between M and N. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसका मतलब है कि N जो है यहाँ पे आएगा। Three people are sitting between M and N. K is third to the right of N. Third to the right, मैंने हाथ ऐसे रखा, राइट ये हो गया। थर्ड टू द राइट, K जो है इसके थर्ड राइट पे है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टू द राइट आ गया यहाँ पे K, यहाँ पे आएगा K। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 3 people are sitting between M and N. K is sitting third to the right of N. इसके बाद क्या है? K is second to the left of P. इसका मतलब है कि फिर P यहाँ पे होना चाहिए। P यहाँ पे आ गया, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट। ठीक है, यहाँ तक हमने ये अरेंजमेंट ड्रा कर लिया। Number of people between M and P is same as the number of people between M and L. अब हम देखेंगे P और M के बीच में कितने लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं और L यहाँ पे कहीं नहीं है। तो क्या लिखा है क्वेश्चन एग्जामिनर ने क्या लिखा है? नंबर ऑफ पीपल बिटवीन M and P इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल बिटवीन M and L. तो इसका मतलब है कि L यहाँ पे है कहीं पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं P और M के बीच में, तो L इस साइड कहीं पे होगा। इसके बीच में भी, इन L और M के बीच में भी 8 लोग होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे होगा फिर L। हो सकता है आप में से किसी को कन्फ्यूजन हो गया होगा कि L इस साइड क्यों नहीं आएगा। L इस साइड आ ही नहीं सकता क्योंकि M और P जो है ना ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है। तो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है नंबर ऑफ पीपल बिटवीन M एंड P इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल बिटवीन M एंड L, तो M और P के बीच में ऑलरेडी 8 लोग बैठे हुए हैं। तो मैं इनमें से किसी को L लूँगा ना तो एक कम हो जाएगा क्योंकि M और P एक्सट्रीम पॉइंट्स है, इसलिए L इस साइड आएगा और M और L के बीच में 8 लोग मैंने यहाँ पे इनको बिठाया अरेंजमेंट में। अब क्या है? ओनली 3 people sit to the left of L. ओनली 3, ओनली का मतलब सिर्फ 3 लोग इसके लेफ्ट में है। 1 2 और 3। 6 person sit between L and J. L जो है यहाँ पे है, L और J के बीच में 6 लोग हैं। अगर हम लेफ्ट साइड अगर हम सोचेंगे शायद ये अरेंजमेंट लेफ़्ट साइड होगा, लेकिन हमें पहले ही पता है कि L के लेफ़्ट साइड में सिर्फ 3 लोग हैं। इसका मतलब है कि जो J है वो ज़रूरी L के राइट साइड में होगा और L और J के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया J। फिर क्या है? 2 people sit between P and R is sitting at the second position from one of the ends. ये एक एंड है। अब क्या है? 2 people sit between P and R. P और R के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। 1 2, तो R यहाँ पे होगा। R इस साइड आने का चांस ही नहीं है क्योंकि P ऑलरेडी वहाँ पे है और स्टेटमेंट है हमारा, लास्ट स्टेटमेंट है 2 people sit between P and R is sitting at the second position from one of the ends. तो यहाँ पे कोई और बैठ रहा होगा और तभी जाके R की पोजीशन सेकंड है फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स और 2 लोग P और R के बीच में बैठे हुए हैं।
मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगा, ये IBPS 2018 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 था IBPS के एग्जाम में 2018 में। फ्यू पीपल आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, सब लोग नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, हमने नॉर्थ इसको कंसिडर कर लिया। 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन M एंड N, M और N के बीच में ये मैंने रेंडमली ले लिया, M और N को मैंने ऐसे ही रेंडमली बिठाया, इनके बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, ये देखिए 1 2 और 3। फिर क्या है, K इज थर्ड टू द राइट ऑफ N, जो K है ना वो थर्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो K यहाँ पे आ गया, K इज थर्ड टू द राइट ऑफ N, K इज थर्ड टू द राइट ऑफ N, तो K यहाँ पे आ गया। फिर है K इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P, K अगर किसी के लेफ्ट में सेकंड है तो उसको उसके राइट में सेकंड होना चाहिए, तो P यहाँ पे आ गया, तब जाके K लेफ्ट में आ गया फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, इस तरह से हमने ये वाला भी ड्रॉ कर लिया अरेंजमेंट। और इसके बाद क्या है, नंबर ऑफ पीपल बिटवीन M एंड P इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल बिटवीन M एंड L, और यहाँ पे M और P जो है ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है, इनके बीच में कितने लोग बैठे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग, तो मैंने यहाँ से L को ड्रा किया और इनके बीच में 8 लोगों को बिठाया, L यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर क्या है, only 3 people sit to the left of L, only 3 people sit to the left of L, 1 2 and 3। 6 persons sit between L and J, L और J के बीच में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। अब आप में से किसी को कन्फ्यूजन हो गया होगा कि J लेफ्ट में क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि लेफ्ट में खाली 3 लोग हैं, 6 आ ही नहीं सकते, इसलिए J को राइट साइड में आना पड़ेगा, क्योंकि राइट साइड में बहुत सारे लोग हैं, तभी जाके L और J के बीच में 6 लोग आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। फिर लास्ट क्या है, 2 people sit between P and R is sitting at the second position from one of the ends। तो P ऑलरेडी ड्रा किया हुआ है हमने इसको यहाँ पे, तो P और R के बीच में कितने लोग हैं, 1 और 2, तो इसका मतलब है कि R यहाँ पे आ गया, और R के राइट साइड में भी 1 और है, तभी जाके इसकी पोजीशन सेकंड होगी। तो ये हमारा अरेंजमेंट बन गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस, इस अरेंजमेंट के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे IBPS 2018 में, अब हम वो क्वेश्चंस देखेंगे। डियर व्यूअर्स, ये हमारा अरेंजमेंट बन गया, अब हम क्वेश्चंस करेंगे इस अरेंजमेंट के ऊपर। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग इन द रो, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 इज द करेक्ट आंसर। दूसरा क्या है क्वेश्चन, व्हाट्स द पोजीशन ऑफ J with respect to M, what's the position of J with respect to M, यहाँ पे with respect to है, with respect to M, J की पोजीशन क्या है with respect to M, अगर हम देखेंगे it is second to the left, first and second to the left, यही इसका करेक्ट आंसर है। third to the right नहीं है, second to the right नहीं है, third to the right N है, second to the right कोई नहीं है, third to the left नहीं है, third to the left कोई नहीं है, तो इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट, second to the left। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन M एंड P, M और P के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका करेक्ट आंसर है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, J सिट्स टू द राइट ऑफ K, J सिट्स टू द राइट ऑफ K, दिस इज इनकरेक्ट। 7 people are sitting between N and R, N और R के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। लेस देन 10 people sit between P and L, P और L के बीच में लेस देन 10 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 9 people sit between J and P, J और P के बीच में 9 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है, नन ऑफ दिस भी इनकरेक्ट है। तो विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ट्रू जो है वो सेकंड स्टेटमेंट है, 7 people आर सिटिंग बिटवीन N एंड R, N और R के बीच में 7 लोग बैठे हुए, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद का जो क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ K, लेफ्ट ऑफ K के कितने लोग बैठे हुए हैं, ये हम देखेंगे,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लोग बैठे हुए हैं। तो एक क्वेश्चन था जो IBPS 2018 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 1 था उस एग्ज़ाम में, जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया। इसके बाद हम दूसरा प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का क्वेश्चन करेंगे, वो है ये, मोर देन 10 पीपल वेयर सिटिंग इन ए सर्कुलर रो फेसिंग द सेंटर, R is third to the left of L, 2 people are sitting between S and R, P is second to the right of Q, 1 person is sitting between L and Q, less than 2 persons are sitting between S and P। ये हमारा क्वेश्चन है 2017 का IBPS का, ये हम अब सॉल्व करेंगे। सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं लोग, 10 से ज़्यादा है। पहला स्टेटमेंट क्या है, R is third to the left of L, हमने L को ऐसे ही ड्रा किया, ये L है। अब इसके थर्ड में R है। रूल नंबर फर्स्ट आपको याद होना चाहिए सिटिंग अरेंजमेंट्स का, हम हाथ ऐसे रखते हैं, हमारे आवर नेल शुड बी पॉइंटेड टुवर्ड्स द हेड, तो ये हमारा राइट साइड हो जाता है और ये हमारा लेफ्ट साइड हो जाता है। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा R इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ L, तो इसका मतलब है कि R यहाँ पे आएगा। इसके बाद का स्टेटमेंट जो है, 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन S एंड R। अब देखिए R और L के बीच में 2 लोग हैं। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन S एंड R। इसका मतलब है कि S को इस साइड होना पड़ेगा, तभी जाके इनके बीच में 2 लोग आ सकते हैं। ठीक है, मैं इसको इस साइड ले सकता था, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे L है, तो मैं इस साइड नहीं ले सकता हूँ, हमें S को इस साइड लाना पड़ेगा ताकि इनके बीच में 2 लोग बैठ जाए। तो ये हो गया S। अब यहाँ पे है 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन S एंड R। P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ Q। अब हमारे पास P कहीं पे नहीं है, Q कहीं पे नहीं है, हम इसको पहले ड्रा नहीं करेंगे। इसके बाद क्या है, 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन L एंड Q, लेस देन 2 पर्सन, 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन L एंड Q, लेस देन 2 पर्सन सिट बिटवीन S एंड P। जो S और P है उसके बीच में 2 से कम लोग बैठे हुए हैं। मान लीजिए मैंने P को यहाँ पे बिठाया। अब जो हमारा स्टेटमेंट है लेस देन 2 पर्सन सिट बिटवीन S एंड P, तो मैं P को यहाँ पे रख सकता था। P को यहाँ पे अगर मैं रखूँगा तो लेस देन 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन S एंड P, ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग हियर, तो ये स्टेटमेंट हमारा फुलफिल हो जाएगा। लेकिन जो एक और स्टेटमेंट है, P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ Q, अगर मैंने P को यहाँ पे बिठाया तो Q को यहाँ पे आना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे S है। तो मुझे P को इसके इस साइड में, P को इस साइड, S के इस साइड बिठाना पड़ेगा। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मैं P को यहाँ पे ला सकता था, लेकिन P और S के बीच में तो 2 से कम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन P इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ Q, फिर Q यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन ऑलरेडी S यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे Q को नहीं डाल सकता हूँ, तो मुझे P को इस साइड लाना पड़ेगा। सिंस लास्ट स्टेटमेंट हमें बोल रहा है लेस देन 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन S एंड P, तो मुझे P को यहाँ पे लाना पड़ेगा सो दैट कि इनके बीच में एक ही पर्सन बैठा हुआ हो। ठीक है, अब जो मेरा स्टेटमेंट है P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ Q, इसका मतलब है कि Q को यहाँ पे आना पड़ेगा टू द सेकेंड लेफ्ट Q। अब देखिए सेकेंड टू द राइट, फर्स्ट सेकेंड, अब P यहाँ Q के सेकेंड राइट में है। अब क्या स्टेटमेंट है मेरा, एक और 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन L एंड Q, इसका मतलब है L और Q के बीच में एक बंदा यहाँ पे है। तो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं इस अरेंजमेंट में जो हमने अभी बनाया। तो डियर व्यूअर्स, ये हमारा अरेंजमेंट बन गया। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग इन द सर्कुलर अरेंजमेंट, हम इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 पीपल आर सिटिंग इन दिस अरेंजमेंट। ये हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ L विथ रिस्पेक्ट टू P, L की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू P क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है थर्ड टू द लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, नहीं ये इनकरेक्ट है। सेकंड ऑप्शन है थर्ड टू द राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये भी इनकरेक्ट है। फोर्थ टू द लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये इसका करेक्ट आंसर है। फिफ्थ टू द राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ टू द राइट R है, नन ऑफ दिस नहीं है। फोर्थ टू द लेफ्ट इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा जो है, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन R एंड P इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, R और P के बीच में, R और P के बीच में क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे हो गई।
क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन आर एंड पी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 1 2 3 4 5 6 इसका करेक्ट आंसर है। ये था क्वेश्चन 2017 का IBPS का, ये हमने सॉल्व किया। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स में हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।